नमस्कार भारतवासियों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी महामंत्र से भारत के युवाओं को जगाने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बायोग्राफी समरी सीरीज की इस यात्रा लंदन में दूसरी बार भाग 2 में आपका स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, लंदन में दूसरी बार भाग 1 में हम सभी ने स्वामी जी के कार्य योजनाओं को विस्तार से जाना था। आज की कड़ी लंदन में दूसरी बार भाग 2 में हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। लंदन में दूसरी बार निवास करने के दौरान स्वामी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई और वह भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्वनामधन्य परम पंडित प्राच्य विद्या विशारद प्रोफेसर मैक्स मुलर के साथ भेंट। 28 मई को स्वामी जी प्राध्यापक के घर गए और बाद में उन्होंने अपने उस दिन के अनुभव को ब्रह्मवादिनी पत्रिका के लिए एक प्रबंध के रूप में लिपिबद्ध किया। स्वामी जी ने 6 जून को उस प्रबंध में स्वामी जी ने लिखा, क्या आपने सुना है कि प्रोफेसर मैक्स मुलर ने 19th सेंचुरी नामक अंग्रेजी पत्रिका में श्री रामकृष्ण जी के बारे में एक लेख लिखा है और यदि उन्हें उपयुक्त सामग्री मिले तो वह बड़े हर्षपूर्वक उनकी पूरी जीवनी तथा उपदेशों पर और भी विस्तार पूर्वक एक पूरा ग्रंथ लिखने को प्रस्तुत हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर एक असाधारण व्यक्ति हैं। कुछ दिनों पूर्व मैं उनसे मिलने गया था, बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करने गया था, क्योंकि जो कोई भी श्री रामकृष्ण जी से प्रेम करता है, वह चाहे नारी हो या पुरुष, अथवा वह चाहे किसी भी संप्रदाय, मत अथवा जाति का हो, उसका दर्शन करने जाना मैं तीर्थ यात्रा के तुल्य मानता हूँ। स्वर्गीय केशव चंद्र सेन के जीवन में सहसा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कैसे आया, इसकी खोज करते हुए वह श्री रामकृष्ण जी के जीवन तथा उपदेशों के प्रति विशेष आकृष्ट हुए और तभी से उनका अध्ययन प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा, प्रोफेसर, आजकल सहस्रों लोग श्री रामकृष्ण जी की उपासना एवं पूजा कर रहे हैं। प्रोफेसर बोले, लोग ऐसे व्यक्ति की पूजा ना करें तो फिर किसकी करें? प्रोफेसर मानो सहृदय की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने स्टडी साहब तथा मुझको जलपान के लिए आमंत्रित किया। हमें ऑक्सफोर्ड के कई कॉलेज तथा बोडलियन पुस्तकालय का परिदर्शन कराया। वह हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने भी आए और हमारे यह पूछने पर कि हम लोगों का इतना यत्न क्यों कर रहे हैं, उन्होंने उत्तर दिया, श्री रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य के साथ तो प्रतिदिन भेंट नहीं होती। वस्तुतः यह मुलाकात मेरे लिए बड़ी ज्ञानवर्धक थी। स्वामी जी ने मैक्स मुलर के व्यवहार, घर के परिवेश और उनके चरित्र में भक्ति, पांडित्य तथा विनय का समावेश देखकर उन्हें एक प्राचीन ब्रह्मनिष्ठ ऋषि के तुल्य ही माना था। स्वामी जी द्वारा उनके भारत आने के बारे में पूछने पर वृद्ध ऋषि का मुख चमक उठा, नेत्र नम हो गए और नम्रता पूर्वक सिर हिलाते हुए उन्होंने धीरे धीरे कहा, तब तो मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरा दाह संस्कार वहीं करा देना होगा और अधिक प्रश्न करना मुझे मानव हृदय के पवित्र रहस्यमय राज्य में अनाधिकार प्रवेश की चेष्टा जैसा प्रतीत हुआ। इन दिनों स्वामी जी ने जो पत्र लिखे, उनमें 30 मई को लिखित एक पत्र में उन्होंने अपने बारे में मेरी हेल को सूचित किया था। अब मैंने यहाँ पर कक्षाएं प्रारंभ कर दी हैं। अगले सप्ताह से हर रविवार को भाषण देना शुरू करूँगा। कक्षाएं काफी लंबी होती हैं। कल रात मैंने स्वयं ही भोजन बनाया। केसर, गुलाब जल, जावित्री, जायफल, दालचीनी, लौंग, इलायची, नींबू का रस, प्याज, किशमिश, बादाम, काली मिर्च तथा चावल,
यह सब मिलाकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी ऐसी स्वादिष्ट बनी थी कि मैं स्वयं ही उसे गले से नहीं उतार सका। घर में हींग नहीं थी, नहीं तो थोड़ा सा उसे भी मिला देने पर निगलने में सुविधा होती। लंदन के कार्य में सफलता क्रमशः दिखने लगी और उन्हें लगा कि वहां एक सन्यासी का अस्थायी रूप से रहना आवश्यक है, परंतु अमेरिका कार्य की अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। संभवतः इसी कारण जून के अंत में स्वामी जी ने स्वामी शारदानंद को अमेरिका भेजने और स्वामी अभेदानंद जी को भारत से बुलाकर लंदन में बैठाने का निश्चय किया। स्वामी जी के इंग्लैंड जीवन की एक घटना को भगिनी निवेदिता ने लिपिबद्ध किया है। इसका ठीक समय ज्ञात नहीं, संभवतः यह कुमारी मूलर के ग्राम्य आवास में रहते समय घटी हो। उस दिन स्वामी जी कुमारी मूलर तथा एक अन्य सज्जन के साथ मैदान में घूम रहे थे। अचानक ही एक क्रुद्ध सांड दौड़ते हुए स्वामी जी की ओर अग्रसर होने लगा। अंग्रेज सज्जन भागकर पहाड़ी के दूसरी ओर सुरक्षित स्थान में जा पहुंचे। महिला भी जितना हो सका भागी। महिला की तरफ सांड मुड़ा, परंतु कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े। ऐसी परिस्थिति में और कोई उपाय न देख स्वामी जी ने सोचा, अच्छा तो फिर अंत आ ही पहुंचा, और वह दोनों हाथ सीने पर बांधकर उस महिला के सामने जा खड़े हुए। बाद में उन्होंने बताया था कि उस समय उनका मन यही हिसाब करने में लगा था कि सांड उन्हें उठाकर कितनी दूर फेंक सकेगा, परंतु सांड कुछ कदम की दूरी पर आकर ठहर गया और सहसा अपना सिर उठाकर मंथर गति से पीछे लौट गया। स्वामी जी उन दिनों चरम परिश्रम करते थे। स्वामी जी का स्वास्थ्य इन दिनों बहुत खराब चल रहा था। इसका आभास महेंद्र बाबू द्वारा वर्णित एक घटना से मिल जाता है। एक दिन दोपहर में भोजन के पश्चात स्वामी जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रहे थे या ध्यान कर रहे थे। सहसा उनके मुख पर एक बड़े कष्ट का आभास दिख पड़ा। थोड़ी देर बाद वह गहरी सांस छोड़ते हुए फाक्स से बोले, देखो फाक्स, मेरा हृदय लगभग बंद हो रहा था। मेरे पिताजी इसी रक्ताघात रोग से मरे थे। सीने में बड़ी पीड़ा हो रही थी। यह हमारा वंशगत रोग है। यह लंदन विवेकानंद में लिपिबद्ध है। दूसरों के दुख देखकर सहानुभूति उमड़ने के विषय में स्वामी जी के मन में देश काल आदि की कोई संकीर्णता न थी। अपने लंदन निवास के दौरान जब उन्होंने सुना कि सन यात सेन चीनी दूतावास में बंदी है, तो वह इसे एक दुर्बल पर सबल का अत्याचार समझकर बड़े मर्माहत हुए थे स्वामी जी। और बाद में उनकी मुक्ति का संवाद मिलने पर सामयिक हर्ष व्यक्त करने के बावजूद पीड़ित के दुख को स्मरण कर स्वामी जी का चित्त भारी हो रहा था। इसी प्रकार जब उन्हें समाचार मिला कि निकोलस के द्वितीय राज्याभिषेक के अवसर पर निर्धनों के बीच एनामेल के कुछ ग्लास बांटे जाएंगे, यह सुनकर अधिकांश गरीब जनता वहां एकत्र हो गई थी, परंतु उनकी भीड़ को नियंत्रित रख पाने में असमर्थ होकर पुलिस ने गोली चलाकर अनेक लोगों को मार डाला। उस समय एक ओर तो राज्यारोहण का आनंद और दूसरी ओर निर्धनों की मृत्यु, एक साथ इन परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में सोचकर स्वामी जी ने शोकपूर्ण कंठ से कहा था, आहा, क्या ही दुख है, क्या ही कष्ट है। यह विवेकानंद साहित्य पृष्ठ संख्या 135-142 पर अंकित है। इंग्लैंड में धर्म प्रचार के माध्यम से स्वामी जी की कई लोगों के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। कुमारी मूलर तथा स्टर्डी के साथ हम पहले ही परिचित हो चुके हैं। उन्हें प्राप्त होने वाले और भी 3 अनुरागी भक्त थे, सेवियर दंपत्ति,
तथा कुमारी मार्गरेट ई नोबल अर्थात परवर्ती काल की सुविख्यात भगिनी निवेदिता। भाइयों एवं बहनों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी यूरोप भ्रमण में हम जानेंगे अविराम कर्म के फलस्वरूप स्वामी जी थक गए थे। अपने 7 जुलाई के पत्र द्वारा उन्होंने हेल बहनों को सूचित किया, 19 तारीख को मैं शांति और विश्राम के लिए स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर जा रहा हूँ। उधर 1 महीना बिताऊंगा और शरद ऋतु में लंदन लौटकर पुनः कार्य आरंभ करूंगा। भाइयों एवं बहनों, हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे समुद्र की तरह थे जिनकी गहराई को नापना असंभव था, लेकिन स्वामी गंभीरानंद जी ने एक निष्ठावान साधक की तरह उनके जीवन की हर लहर को बारीकी से कागज पर उतारा है। वह हम जैसे सभी लोगों के लिए समझने का एक सरल और सत्य मार्ग बन गया है। इस समरी के जरिए हम उसी महान चेतना को आप तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रत्येक कड़ी का हिस्सा बनने के लिए, अमृतमयी जीवन धारा का पान करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, लाइक एवं कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।